कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अडानी ग्रुप और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। पायलट ने लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप की जिस संस्था को जांच दी गई है वो संदिग्ध है। इसकी जेपीसी के माध्यम से जांच होगी तो गंभीर रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर जुबान बंद कर ली है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारी पार्टी ने, हम सब ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये मांग रखी थी कि जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर हैं। ये आरोप इस प्रकार से हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी है, जो हमारी कैपिटल मार्केट में रेगुलेटरी बॉडी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि जांच करिए, जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को जांच के लिए बिठाया गया, वही अगर संदिग्ध है तो जांच की गुणवत्ता क्या होगी। ये मिला जुला खेल जो है ये प्रकाश में आ रहा है। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है और सेबी के जो चेयरमैन हैं, उनके जो पति हैं वो दोनों व्यवसाय उनके साथ करते हैं जिनकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निर्देश दिया। सचिन पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 वर्षों में कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन पीएम जांच तो करवाएं, तब घोटाले सामने आएंगे। आज विपक्ष की आवाज दबाओ, सीएम को जेल भेजो, विपक्ष को बदनाम करो की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री जो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, अपने 10 साल में कहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ। अगर जांच ही नहीं होगी तो घोटालों का पता कैसे पड़ेगा? घोटाले तो तब पकड़े आते हैं जब आप जांच करें। आज जो जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस प्रशासन है, उनका एकमात्र काम है विपक्ष को टारगेट करो, जिनसे हमारी वैचारिक असहमति हो उनका शोषण करो, उनका चरित्र हनन करो, उनको बदनाम करने की कोशिश करो, मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आप सीज कर दें, विरोधियों को कुचलने के लिए, आवाज को दबाने के लिए सब सारे तंत्र का दुरुपयोग करें। पूरी सरकार की ताकत सिर्फ इस बात में लगी है कि विपक्ष की आवाज को दबाएं। लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम दिए हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जो परिणाम आए हैं, वो बतलाते हैं कि ये जो दबाव और शोषण और आक्रमण की जो राजनीति थी उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। मोदी सरकार और भाजपा को घेरने में कांग्रेस नेता यही नहीं रुके। सचिन पायलट ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों की केंद्र सरकार में दलित पिछड़ों के हक सुरक्षित नहीं है। चुनाव के पहले जिस तरह से सरकार ने कानून के साथ छेड़छाड़ की, सरकार की वो मंशा ठीक नहीं थी, जिसको जनता समझ रही है। भाजपा के आसपास उद्योगपति हैं, उनका तो विकास बहुत हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति हो, आज अपने आप को मुख्य धारा से अलग पा रहा है। इसलिए जहन में असुरक्षा है। इसलिए जो लोग बंद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये जो हो रहा है पिछले 10 साल से आज का नहीं है, बंद का ऐलान हुआ होगा, लेकिन कई सालों से लोग समझते हैं कि केंद्र की सरकार और खासकर भाजपा एक दलित और आदिवासी विरोधी पार्टी है। वोट लेने के लिए वो भाषण कोई भी दे दें, लेकिन अंदर खाने उनके मन में क्या चलता है लोग समझ रहे हैं। इसी कारण मेरे को लगता है इसका बड़ा व्यापक बंद इस देश में आज ऑर्गेनाइज हुआ है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने गिरेबान में झांके और अडानी ग्रुप के मामले में सही जांच करवाए। इसके पहले की सरकारों में जेपीसी बनी है, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। ऐसे में सेबी चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, भाजपा बहुमत में है। जेपीसी का गठन होगा तो सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के होंगे, चेयरमैन भाजपा का होगा जेपीसी का। लेकिन अगर सभी दलों के सांसदों की जेपीसी गठित होगी और उसकी निगरानी में जांच होगी तो पता पड़ेगा कि अडानी समूह के साथ जो संबंध इस रिपोर्ट में छपे हैं श्रीमती बुच के, जो सेबी के चेयरमैन हैं, वो पूरे तथ्य और कागजात सामने आएंगे। और हमने कहा कि नैतिकता के आधार पर जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आती जेपीसी की, तब तक सेबी के चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल अडानी के मुद्दे पर लंबे समय से विपक्ष और खासकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता की नहीं, अडानी के कारोबार की चिंता है। इसीलिए ही इस मामले में जेपीसी के माध्यम से सही जांच कराने से सरकार भाग रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठाकर पीएम मोदी की घेराबंदी करने में लगा है। बुधवार को यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने पीसी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।